शिवाय। अपने 48 कोस की सांस्कृतिक यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं मौलिका शर्मा। आज जिस तीर्थ के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं वह है 11 रुद्र तीर्थ जो कैथल में उपस्थित है। इस मंदिर के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसकी भी एक रोचक कथा है। कहते हैं जब अश्वत्थामा ने अपनी विजय के लिए पांडवों से युद्ध से पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना रात्रि में की थी तो भगवान शंकर ने उनको इसी स्थली पर दर्शन दिए थे। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं भगवान शंकर के। कुरुक्षेत्र से शुरू हुई ये सांस्कृतिक यात्रा अब उस पावन नगरी में आ पहुंची है जहां प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त वानर राज हनुमान जी का जन्म हुआ था। पुराणों के अनुसार ये शहर धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा बसाया गया था। आज हम इसी शहर के 11 रुद्री तीर्थ के दर्शन कराएंगे। कैथल स्थित इस मंदिर का नाम शिव के 11 रुद्रों के स्थापित होने से ही 11 रुद्री शिव मंदिर हुआ। इन 11 रुद्रों से संबंधित कई उल्लेख महाभारत तथा दूसरे कई पुराणों में अलग अलग नाम से मिलता है। महाभारत में ऋषि वैशंपायन 11 रुद्रों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से बताते हैं तथा इनके अनुसार ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र और 6 मानस ऋषि थे। स्थाणु भी ब्रह्मा के अन्य मानस पुत्र थे जिनके 11 महान शक्तिशाली पुत्र हुए। उनके नाम क्रमशः मृगव्याध, नियति, अजयकपात एवं पिनाकी थे। ये 11 ही एकादश रुद्रों के नाम से विख्यात हुए। वेदों में रुद्रों की स्तुति से ये माना जाता है कि पौराणिक काल से लेकर वैदिक काल तक रुद्र देवता के रूप में भी पूजनीय थे। तीर्थ के गर्भगृह में एकादश रुद्रों के 11 लिंग के दर्शन करने को मिलते हैं। कैथल का धार्मिक केंद्र बन चुका ये तीर्थ बहुत ही सुंदर बनाया और सजाया गया है, जहां देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु आकर महादेव के दर्शन करते हैं। वृद्ध केदार तीर्थ कुरुक्षेत्र से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैथल में स्थित है। ये अति प्राचीन तीर्थ स्थल है। इसकी बहुत अधिक महत्ता है। महाभारत के अलावा वामन पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं जो भी व्यक्ति यहाँ पर आकर तर्पण करता है, भगवान को प्रणाम करता है, 3 चुन्नूभन पाली को ग्रहण करता है, उसे वाराणसी के भगवान शिव के 8 तीर्थों का फल प्राप्त होता है और साथ ही साथ वो परम पद को प्राप्त करता है। महाभारत कालीन ये अति प्राचीन तीर्थ कपिस्थल नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में ये वृद्ध केदार तीर्थ के नाम से प्रचलित हुआ। ऐसा कहा जाता है कि शहर का नाम कैथल भी इसी कपिस्थल का अपभ्रंश है। कुरुक्षेत्र से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे श्री डेरा बाबा शीतलपुरी तालाब मंदिर के अंदर स्थित है, जो कि वृद्ध केदार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। कैथल में लगभग मैं 21 वर्षों से इनकी सेवा करते आ रहा हूँ और महाशिवरात्रि पे साक्षात भोलेनाथ दर्शन देते हैं यहाँ पे किसी भी रूप में आके। और इस कैथल के एक बनिया हुए थे विद्या बनिया, जिन्होंने इस तालाब को खुदवाया था। और जब तालाब की खुदाई हो रही थी तो जिस भी जगह पर कुदारी मारा जाता था या कस्सी मारा जाता था, शिवलिंग निकलते थे। तो उन्होंने पहले शिवलिंग की स्थापना करी और ये लगभग 500 वर्ष पुरानी प्राचीन शिवलिंग है। तो उसके बाद जब कस्सी मारी गई तो फिर कोई जल निकला सीधा, ना कि शिवलिंग निकला। तब से ये मंदिर प्रसिद्ध है। लगभग बड़े से बड़े अधिकारी और अफसर यहाँ आके पूजा पाठ करके उनकी मन्नतें पूरी हुई है। वहीं वामन पुराण में ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है
कि कपिस्थल तीर्थ में वृद्ध केदार नामक देव स्वयं विद्यमान है। वामन पुराण के अनुसार इस तीर्थ पर तर्पण करके दिंडी भगवान को प्रणाम कर 3 चुल्लू जल पीने से केदार तीर्थ एवं वाराणसी के 8 शिव तीर्थों में जाने का फल प्राप्त होता है तथा जो व्यक्ति भगवान शिव में श्रद्धा रखते हुए यहाँ दर्शन करता है उस पर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। अब जिस तीर्थ के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं वह है नवदुर्गा तीर्थ मंदिर, जो कि कैथल के 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित देवीगढ़ गांव में स्थित है। कहते हैं मात्र इस मंदिर के दर्शनों से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। यहाँ पर पितृ तर्पण करने का भी अद्भुत लाभ मिलता है। लोक कथाओं के आधार पर कहा गया है कि ये स्थान कभी बसता नहीं था, क्योंकि हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ आती थी। तो देवी दुर्गा ने एक सज्जन महापुरुष के सपने में आकर उनको अपने दर्शन दिए और उनसे कहा कि आप इस स्थान में मेरी मूर्ति को स्थापित करो। तब उस सज्जन पुरुष ने इस स्थान पर आकर माँ देवी दुर्गा की मूर्ति को स्थापित किया और सुंदर प्रतिमा का स्वरूप बनाया, जिसके दर्शन मात्र से ही हर व्यक्ति का कल्याण होता है। तो चलिए हम भी माँ के दर्शनों से अपना कल्याण करें। कैथल शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर देवीगढ़ नामक ग्राम में स्थित है नवदुर्गा तीर्थ। लोक मान्यताओं के अनुसार देवीगढ़ नामक ये स्थान प्रत्येक वर्ष बाढ़ के प्रकोप के कारण जलमग्न रहता था। तब किसी महात्मा ने देवी माँ द्वारा स्वप्न में दिए गए आदेशानुसार यहाँ नवदुर्गा के सुंदर मंदिर का निर्माण किया। वामन पुराण में दुर्गा तीर्थ का स्पष्ट वर्णन है तथा वर्णन के अनुसार यहाँ स्नान करने एवं पितरों की पूजा करने वाला व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। एक उत्तर मध्यकालीन मंदिर है जिसके आंतरिक भाग में पत्र पुष्पों के अलंकरण के साथ रासलीला का चित्रण है। गर्भगृह में काली मंदिर की मूर्ति है और माता के पांव में भैरव है। ये तीर्थ भी श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है, जहाँ कई जगह से लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। जब हम किसी तीर्थ पर जाते हैं तो वहाँ पर देवी माँ के दर्शन मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है। और आज जिस तीर्थ के हम आपको दर्शन कराने वाले हैं वहाँ पर देवी के कई स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवी तीर्थ की, जो कि कैथल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए दर्शन करें जगदम्बा के। कलशी स्थित देवी तीर्थ का नाम एवं महत्व महाभारत एवं वामन पुराण में स्पष्ट रूप से मिलता है। महाभारत के अनुसार श्रद्धावान मनुष्य कलशी तीर्थ के दर्शन करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहीं वामन पुराण में ये तीर्थ देवी तीर्थ के नाम से उल्लेखित है। इसके साथ साथ लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ स्थित दुर्गा देवी के दर्शन करने वाला मनुष्य जीवन में आ रही सभी बाधाओं को पार कर जाता है। अब जिस तीर्थ के हम आपको दर्शन कराएंगे ये महादेव की तीर्थ स्थली है। कहते हैं यहाँ पर महादेव वृष ध्वज रूप में उपस्थित हैं। इसका जिक्र महाभारत और वामन पुराण में भी मिलता है। मात्र महादेव के दर्शन मात्र से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। शेरगढ़ गांव में स्थित सरक तीर्थ का वर्णन महाभारत एवं वामन पुराण दोनों में ही मिलता है। महाभारत के अनुसार इस तीर्थ में 3 करोड़ तीर्थ विद्यमान है। इस तीर्थ में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वृषध्वज के रूप में विराजमान भगवान शंकर के दर्शन करके व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं एवं वह स्वर्गलोक को जाता है। वामन पुराण में वर्णित है कि
कि इस तीर्थ में रुद्रकोटि का केवल स्मरण कर लेने से रुद्रकोटि पूजित हो जाते हैं तथा रुद्रों के प्रसाद से वह समस्त दोषों से छूटकर परम पद को प्राप्त करता है। नगर शिल्प वाले शिखर के साथ ये मंदिर पूरे क्षेत्र में आस्था का एक बड़ा केंद्र है। ये मंदिर शेरगढ़ गांव के बीच एक मिट्टी के टीले पर बसा हुआ है। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था तो लंबे समय तक वो उसी स्वरूप में रहने लगे बाघों के साथ। तब देवतागण चिंतित हो गए। अपनी चिंता प्रदर्शित करने के लिए वो भगवान शंकर के पास गए। तब भगवान शंकर इस स्थान पर उपस्थित हुए सर्प रूप में और उनके साथ युद्ध किया। युद्ध करते करते वो दोनों एक सरोवर में जा गिरे। तब भगवान शंकर लिंग रूप में और भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में आए। इस स्थान को हर और हरि के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है और माँ अम्बा भी यहीं पर विराजमान है। इस तीर्थ का नाम है अन्य जन्म। तो चलिए दर्शन करें ऐसी पवित्र पावन भूमि के। इस तीर्थ का वर्णन महाभारत एवं वामन पुराण में मिलता है। दोनों में इस तीर्थ को सरक के रूप में बताया गया है, लेकिन जहां महाभारत में इसे अम्बाजन्म कहा गया है, वहीं वामन पुराण में इसे अन्य जन्म कहा गया है। इस तीर्थ के बारे में ये भी कहा जाता है कि अपनी तपस्या के क्रम में नारद जी को दोनों देव श्रेष्ठों के दर्शन यहीं हुए थे। तब उन्होंने कहा कि आज से तीनों लोकों में ये आश्रम अन्य जन्म के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा और जो व्यक्ति यहाँ आकर इस तीर्थ में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करेगा, श्रद्धा से संपन्न उस पुरुष को यहाँ इंद्रिय ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस तीर्थ की खुदाई के दौरान हजारों वर्ष पुराने विष्णु जी की पाषाण प्रतिमा भी मिली थी। इसे पूज्य मानकर तीर्थ में स्थापित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में माता की प्रतिमा समस्त भक्तों को अभय होने का वर देती है। कहा जाता है मंदिर के पास ही एक और सरोवर होता था और उसके बीचों बीच एक मीनार थी। वर्तमान में वो मीनार तो है, लेकिन सरोवर को पाट के मंदिर का विस्तार कर दिया गया है। इसके अलावा मंदिर के पूर्व में एक बड़ा सरोवर भी है, जहां स्नान करना मनुष्य को पुण्य पथ पर ले जाता है। अपने इस 48 कोस की सांस्कृतिक यात्रा में हमने आपको कई तीर्थों के दर्शन कराए हैं और उनके दर्शन करा के हम स्वयं भी कृतार्थ हो गए हैं। लेकिन आज की इस सांस्कृतिक यात्रा में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। चलिए।